अब जिस सभा के मध्य में सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा श्रवण करा रहे थे, उसी समय स्वर्ग से देवता आ गए। देवताओं ने कहा, सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि हे सुखदेव जी महाराज, हमें पता चला है कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा हुआ है। देखिए, हमसे रहा नहीं गया, हम व्याकुल हो गए और हम परीक्षित जी के लिए महाराज जो है स्वर्ग से अमृत लेकर आए हैं। पर देखिए सुखदेव जी महाराज, जब हम अमृत का पान कराएंगे परीक्षित जी को, तो इसके बदले हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। इतनी महान वस्तु जब हम किसी को देते हैं तो उसके बदले हमें भी कुछ मिलना चाहिए। देवताओं की बात सुनकर सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए। बंधुओं, जब कोई स्वार्थी व्यक्ति आपके हित की बात करने लग जाए तो सावधान हो जाया कीजिए, क्योंकि वो आपके हित की बात तब ही करेगा तब उसका उसमें स्वार्थ सिद्ध रहा होगा, स्वार्थ सिद्ध हो रहा होगा। सुखदेव जी महाराज समझ गए और परीक्षित जी की ओर देखने लगे। परीक्षित जी की ओर देख रहे और कह रहे हैं कि कहीं परीक्षित जी को तो लालसा नहीं है अमृत पीने की। परंतु परीक्षित जी तो विचार कर रहे थे कि इतनी सुंदर कथा चल रही थी, ये देवता लोग विघ्न डालने के लिए यहाँ कहां से आ गए। परीक्षित जी के भाव को महाराज सुखदेव जी समझ गए और देवताओं को महाराज फटकार लगाई और कह रहे हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासहा। सुखदेव जी कह रहे, अरे देवताओं, कहां कांच के टुकड़े के समान तुम्हारा अमृत और कहां महान मणि के समान हमारी कथा। तुम ही बताओ, क्या कांच के टुकड़े से जो है क्या मणि की अदली बदला की जा सकती है क्या? भाई, बराबरी की वस्तुओं में ना अदला बदली होती है ऐसा। और हाँ देवताओं, तुम लोग जो है सौदागर बनकर आयो कथा श्रवण करने के लिए। अगर तुम श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करने के लिए आते तो मैं तुम्हें निश्चित ही भागवत की कथा का पान कराता। ऐसा कहकर महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को वहां से भगा दिया। देवता जो है ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मदेव को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, मृत्यु लोक में मरण धर्मा लोगों के लिए सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा का पान करा रहे हैं और हम लोग जो है स्वर्ग के राजा, स्वर्ग के देवता हम लोग, और हमको कथा का पान ही नहीं करा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, पहले तो 7 दिन तक कथा श्रवण करते हैं, उस श्रवण कथा करने के पश्चात पहले परीक्षित जी का परिणाम देखते हैं कि परीक्षित जी का परिणाम क्या होता है, उसके बाद कुछ निर्णय लिया जाएगा। 7 दिन के पश्चात महाराज क्या देखा ब्रह्मा जी ने कि परीक्षित जी को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आ रहे हैं। यह आश्चर्य देखकर धाता अपि विस्मितः, ब्रह्मा जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। सत्यलोक में एक तराजू को बांधा, एक पलड़े में महाराज जो है सभी साधनों के फल को रखा, एक पलड़े में श्रीमद् भागवत जी के फल को रखा, परंतु अपनी गरिमा के कारण भागवत जी का फल नीचे रह गया और सभी शास्त्रों का फल ऊपर रह गया, ऊपर हो गया। तब सभी संतों ने एक भाव से मिलकर कहा कि मैं निरे भगवद रूपम श्रीमद् भागवतम कलो पठना श्रवणात् सत्यो वैकुंठम फलदायकम वैकुंठम फलदायकम।
सभी संतों ने कहा कि भैया ये भागवत जी का कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। पठनात् श्रवणात् सद्यो, इसके पठन करने से, श्रवण करने से निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी निश्चित ही प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ सप्ताह क्रम